अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए, किस चीज का काम आएगा? मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का। शौक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर समझा नहीं। हाय गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर गिविंग अ विवाह जैसे मूवी देने के बाद भी आज अमृता राव बॉलीवुड में क्यों नहीं है, क्यों आज उनका नाम जो है बॉलीवुड में किसी भी मूवी या किसी भी एड्स में दिखता ही नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाए कि क्यों बॉलीवुड ने अमृता राव को विवाह जैसे मास्टरपीस देने के बाद भी बैन कर दिया। क्या इसके पीछे करीना का इनसिक्योर बिहेवियर था या ईशा देओल का वो जो मिस ट्रीटमेंट था जो कि उन्होंने अमृता राव के साथ किया वो था? वेल, इन दिस वीडियो हम उनके पूरी लाइफ जर्नी बॉलीवुड टू आज यूट्यूब तक की जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून यू गाइस। विवाह मूवी का वो पूरम कैरेक्टर तो आप सबको याद होगा ही। आई एम श्योर अगर आपने उसको एक बार भी मूवी देखी होगी तो वो कैरेक्टर आपके दिल के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। जिस रोल को इतने प्यार से अमृता राव ने इतने अच्छे से पर्दे पे उतारा कि आज इतने सालों के बाद भी लोग उसी नाम से ही अमृता राव को पहचान देते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में इतनी अच्छी मास्टरपीस देने के बाद, संजू से लेके पूनम के नाम में फेमस होने के बावजूद भी आज वो कहीं गुमशुदा हो चुकी है? क्या बॉलीवुड की ये जो मूवीज़ है उन्हें थाल में परोस के मिला था? तो जी बिल्कुल भी नहीं। ये सारी मूवीज़ एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी उन्हें मिला, तो इसके पीछे उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ तो आपको बताना बनता है। सो अमृता वॉज बॉर्न ऑन 7 जून 1981 और इन्होंने अपनी जो एक्टिंग की दुनिया थी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट से ही स्टार्ट की, जो कि हर एक स्ट्रगलर करता है, जिसमें कि ब्रू यानी कि कॉफ़ी की एड थी, क्लोजअप था, बट जो मैजिक था वो हुआ इनके पर्क के एडवर्टीजमेंट के बाद, जो कि एक गेम चेंजर था, क्योंकि इसी के बाद किंग घोष नाम के एक प्रोड्यूसर की नज़र इन पे पड़ी और इनको अपनी पहली मूवी ऑफर हुई इन 2003 में। उसके बाद भी इन्होंने और भी मूवीज़ की, जैसे कि इश्क विश्क। वेल, इश्क विश्क कहा जाए तो बहुत सारे लोगों को इनकी पहली मूवी लगती है, बट नहीं, ये उनको उस मूवी के बाद मिली। इसके बाद भी अगर कहा जाए तो उन्होंने अपनी पूरी करियर में ऑलमोस्ट 21 मूवीज़ टिल डेट की है। 2004 उनके लिए एक लकी ईयर रहा, क्योंकि इस ईयर में उन्हें एक के बाद एक ऐसी मूवीज़ मिली जिसके वजह से आज आप कहीं ना कहीं उन्हें जानते हो, जैसे कि मैं हूं ना कि संजू कैरेक्टर। वेर, अगर आपको संजू कैरेक्टर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं हूं ना विद शाहरुख खान, जो कि बिग बजट मूवी थी, जो कि उस ईयर की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी रही और उसने 84 करोड़ उस ईयर में किया था, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वेल, उन्होंने संजू नाम के कैरेक्टर से ही हाल ही में रिसेंटली कुछ टाइम हो गया उन्होंने नायका का एक ऐड भी किया था। जस्ट हैव अ लुक। फ्री गिफ्ट लीजिए। थक गए होंगे नायका हॉट पिंक सेल पे ऑर्डर्स प्लेस करते करते। मुंह तो बंद करो अंकल। संजू, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रहा था। अच्छा, मेरी तरह आप भी लकी हो जाओगे जब मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स विथ योर नायका हॉट पिंक सेल ऑर्डर 19 जुलाई 4 PM ऑनवर्ड्स। तो शॉपिंग हो गई शुरू अब से। वेल, इन द सेम ईयर इन्होंने कुछ और मूवीज़ भी की जो कि मस्ती भी थी उसमें से, जो कि कॉमेडी अडल्ट मूवी थी। इन 2006 इन्होंने प्यारे मोहन किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ्लॉप रही, बट यू नो मूवी से ज़्यादा वहाँ से जो गॉसिप निकली वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। वेल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको एक ईशा देओल का क्लिप दिखाया जिसमें कि वो और उनकी मदर हेमा मालिनी थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि किस तरीके से अगर कोई बातों से नहीं मानता तो वो हाथ उठाते हैं। वेल, यही कुछ खबरें थी जो उस दौरान ये आई थी कि अमृता राव और ईशा के बीच में कुछ कैट फाइट हुई है। वो भी नॉर्मल कैट फाइट नहीं बल्कि हाथापाई हो गई थी और ईशा देओल ने बातों ही बातों में उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कोई एक्ट्रेस को जो कि दोनों सेम लेवल पे हो कि एक मूवी पे काम करते हो, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ आउटसाइडर, तो वो ये ट्रीटमेंट उनको मिला। अदरवाइज़ अगर अमृता भी किसी बिग बैकग्राउंड से आती तो ऑफकोर्स ईशा कभी भी ये चीज़ नहीं करती। कहा जाता है कि ईशा कहीं ना कहीं उन्हें आउटसाइडर कह के टॉन्ट भी देती थी। वेल, ये सब तो बस एक एक्सक्यूज़ है। जस्ट हैव अ लुक टू दिस वीडियो अगेन। किस चीज का काम आएगा? मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का। शौक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर
व्हाट इस वीडियो को बनाने के दौरान जब मैं ये सारी चीज़ों की गो थ्रू कर रही थी तो मुझे हेमा मालिनी का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ऑफ लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको उस तरीके के कैरेक्टर में देखा है, हम उनको कहीं ना कहीं लेजेंड में काउंट करते हैं, बट जिस तरह की चीज़ें को वो सपोर्ट कर रही थी विच वॉज क्वाइट अपसेट। वेल, अगर अमृता का लाइफ में ये सिर्फ अकेला ही आप नहीं कह सकते हो जो कि प्रॉब्लम था, इसके दौरान ही जो इनके लाइफ में होने वाली थी जो बिग ब्लॉकबस्टर मूवी जिसके बारे में स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बात किया, विवाह इन द सेम ईयर हुआ। और उसके बाद विवाह के बाद आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री कहीं ना कहीं अमृता राव की लाइफ चेंज हो गई और उनको एक के बाद एक ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी मिली जो कि हर स्टार का एक सपना होता है। बट ये मूवी देने के बाद भी जो एक्सपेक्टेशन ऑडियंस को उनसे थी उस तरह की रीच उनकी करियर में उन्हें कभी भी नहीं मिली। वेल, इसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं गॉसिप आती है, वेल वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस वीडियो का जो मेन मैं कहूँगी थंबनेल था उसके बारे में बात करते हैं। वेल, विवाह देने के बाद भी इन्होंने कई अनगिनत मूवी की, बट क्योंकि वो मूवीज़ फ्लॉप रही तो कहीं ना कहीं वो मूवीज़ किसी को भी याद नहीं रही, तो मैं उन मूवीज़ के बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगी। अमृता ने टीवी पे भी अपना डेब्यू एज अ जज किया था, परफेक्ट ब्राइड करके कोई शो आता था उसके बारे में। वेल, अगर हम बात करें तो इसके बावजूद भी 2006 के अराउंड ही कहीं ना कहीं शाहिद और जो अमृता की केमिस्ट्री थी विवाह में मेक करीना जेलस, इनसिक्योर, और उसके बाद ही चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो गई। वेल, क्या हुआ कि उसी दौरान ये भी न्यूज़ आ रही थी कि कहीं ना कहीं शाहिद और करीना भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मे बी शाहिद वॉज द वन जिन्होंने चीट किया करीना पे और मे बी अमृता पर भी। वेल, ये सिर्फ एक र्यूमर है, तो कितनी सच है कितनी नहीं ये बताना तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमने वहाँ जाके ये चीज़ें पता नहीं किया। बट कहीं ना कहीं न्यूज़ में ऐसा आता है और आज भी ये बातें होती है कि करीना ने इन्फ्लुएंस किया अपने कनेक्शन को लेके और ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इन्फ्लुएंस करके अच्छे प्रोजेक्ट से अमृता को हटाया, यहाँ तक कि अवार्ड शो में भी उन्हें बुलाने से बंद करवाया। आप ये कह सकते हो कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं सलमान खान का नाम आता है कि जिस तरीके से उन्होंने विवेक ओबराय की करियर को आज के डेट में ख़त्म कर दिया है, इन अ सिमिलर वे करीना के पास जितनी पावर थी वो पूरा एड़ी चोटी जोर लगा के अमृता को हर जगह से बैन कर रही थी बिकॉज ऑफ इनसिक्योर बिहेवियर। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें मेन गलती तो शाहिद की थी ना। अगर शाहिद थे अगर लिंक्ड अप करीना के साथ, तो ये शाहिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनके टूवर्ड्स जेन्युइन रहे और उन्हें चीट ना करे। अगर वो चीट करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन दोषी होता है वो शाहिद होते हैं। बट इस तरीके के सर्कमस्टांसेस शाहिद के करियर में उनको देखने को नहीं मिली, ना ही करीना ने अपने कनेक्शन को यूज़ करके कहीं से भी शाहिद को बैन करवाने की कभी भी कोशिश की। वेल, अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। अगर वही इंसान नहीं रहता है तो किसी थर्ड पार्टी को दोष देने से पहले आपको अपने पार्टनर पे क्वेश्चन करना चाहिए और ख़ुद पे भी क्वेश्चन करना चाहिए। वेल, ये जो भी बिहेवियर था कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बिहेवियर की वजह से या इन छोटी मोटी फाइट्स के वजह से कहीं ना कहीं अमृता आज की डेट में पूरे तरीके से बॉलीवुड में बैन है। और उनके अलावा जो और दूसरे एक्टर्स है यानी कि शाहिद और करीना आज भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। जिस तरीके का अभी रिसेंटली एक रील भी वायरल हुआ था शाहिद और करीना का कि उन दोनों का पैचअप हो गया आफ्टर गीत और जो भी था यार, अगर आप देखो तो ये एक डार्क रियलिटी भी है इन दोनों के पास्ट का कि कहीं ना कहीं जो दोषी नहीं थे वो आज के डेट में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो करीना की जो एक्टिंग स्किल थी और अमृता की जो एक्टिंग स्किल थी जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इनसाइडर है और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थे तो आज वो वहाँ पे है जहाँ पे अमृता राव इजीली हो सकती थी अपने एक्टिंग स्किल के बावजूद। वेल, इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल होने के बावजूद भी सिर्फ एक आउटसाइडर होना ही उन्हें कहीं ना कहीं आज के डेट में पीछे छोड़ दिया। वेल, वो फिर भी अपनी यूट्यूब पे अपने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ वीडियो बनाती है जो कि एक फेमस आरजे रह चुके हैं और इन दोनों को आप कह सकते हो कि फैंस वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सपोर्ट करते हैं। और अमृता का जो ग्लैमरस 2006 में विवाह के टाइम था कहीं ना कहीं शी हैज़ मेंटेन टिल डेट और वो आज के डेट में, मैं ब्यूटी के बारे में नॉर्मली बात नहीं करती हूँ बट स्टिल आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, आउटसाइडर होने के बावजूद भी और करीना से अगर आप आज मैचअप करते हो तो कहीं ना कहीं अमृता हर वे में आउटस्टैंड करती है। वेल, दैट्स इट फॉर टूडेज़ गाइज। जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बताओ नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।